एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज फोर्थ फेज के जो है चुनाव हो रहे हैं। देश भर की बात करें 10 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ये चुनाव हो रहे हैं। 96 सीट्स पर जो है ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट पर जो है जिसपे 24 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं, आज यहाँ पर चुनाव करवाए जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। और पर्टिकुलर जम्मू की बात करें तो जम्मू में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं उनका वोट है और वो अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए जो है सुबह से जो है लंबी लंबी कतारों पर खड़े हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त कुछ वोटर्स मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, फोर्थ फेज के चुनाव आज चल रहे हैं, श्रीनगर सीट पर चुनाव हो रहा है और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो काफ़ी संख्या में जो वो बाहर निकले हैं वोट कास्ट करें। आप वोट कास्ट कर चुके हैं? हाँ जनाब, वोट कास्ट कर लिया। तो जो उम्मीदवार को चुन रहे हैं क्या क्वालिटीज़ उसमें देख रहे हैं? नॉन ऑफ द अबव, नॉट नोटी को बटन दबाया, बस। न मेरे हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं आया तो वाई आई विल वोट फॉर एनीबॉडी, बस। जितने उम्मीदवार मैदान में आपको किसी से उम्मीदें नहीं है? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए न कोई आया यहाँ। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी क्या डिफ़िकल्टीज़ है? आया कोई नहीं। या इनका मैनिफेस्टो क्या है, या कोई नहीं आया तो वाई आई विल कास्ट एनी वोट टू एनीबॉडी। जब आया नहीं, मैनिफेस्टो क्या है इनका, कौन उम्मीदवार है ये भी पता नहीं है, तो किसको देंगे ये भी पता नहीं है। आई एम आल्सो कन्फ्यूज, वो भी। अच्छा, प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर वोट देना है श्रीनगर, उसको ये कौन सी बेवकूफ़ी है? कम से कम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ डिलिमिटेशन हो गया। कश्मीरी पंडित भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, उन्हें दे डोंट केयर अबाउट द कश्मीरी पंडित। कम से कम एक पार्लियामेंट सीट सेंटर में देते, यहाँ दे दिया MLC 2। वो कैसे होगा? MLC इज़ नॉट इक्वल टू MLA। ये तो कम से कम इन एग्जाइल तो 4-5 सीटें दे देते तो हमारी प्रॉब्लम भी कोई एड्रेस हो जाती। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय रैना है। तो संजय जी, आज फोर्थ फेज के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। श्रीनगर सीट के लिए जो है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो काफ़ी संख्या में जो है वो बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, सबों को बाहर निकलना चाहिए। इस वक्त मतदान करना चाहिए क्योंकि हमारे मसले बहुत है जो आज तक सरकार हल नहीं कर पाई है। आज 40 साल हो गए हम लोगों को घर से निकले हुए। हम आज इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी जी को वोटिंग कर रहे हैं ताकि हमारे मसले हल हो जाए, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छा उज्जवल बन जाए, हम सरकार के लिए भी कोई काम कर सके। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से तो कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है। भाजपा की तरफ से कैंडिडेट कोई मैदान में नहीं है, मगर उन्होंने सपोर्टिंग कैंडिडेट्स रखे हुए हैं। अगर हम चाहेंगे तो उन सबों को हम उसको वोट कर सकते हैं ताकि हमारे भी मसले हल हो जाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर मसले ऐसे ही रहेंगे। मैं सब कश्मीरी पंडितों से, डिवोटी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो सब अपने घरों से निकले और वोटिंग करें ताकि हमारा मसला भी हल हो जाए, नहीं तो हम ऐसे ही लटके रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर इस वक्त जहाँ वोटिंग चल रही है प्रशासन का कोई इंतज़ाम नहीं है। धूप बहुत है, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, एम फार्म भी भरे थे उनमें नाम भी नहीं है। कुछ लोग बड़े मुश्किल से, यहाँ लड़ाइयाँ भी हो रही है, प्रशासन का कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं ऐसा है। मगर एक बात है, पानी का कुछ ना कुछ इंतज़ाम रहना चाहिए। गर्मी भी बहुत है, बड़े बुजुर्ग भी वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो मेरा यही प्रशासन से निवेदन है कि वो यहाँ पर कोई इंतज़ाम भी रखे। और मैं कश्मीरी पंडितों से यही निमन प्रार्थना करता हूँ कि वो सब घरों से निकलकर वोटिंग करें और अपना मसला हल करें।
करे। धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय गंजू है। तो संजय जी, आज जिस तरह से 4th फेज के चुनाव हो रहे हैं, श्रीनगर सीट पर जो है मतदान किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं भारी संख्या में जो है घरों से बाहर निकले हैं। हम बहुत ही खुश हैं, इस टाइम कश्मीरी कम्युनिटी बहुत ही खुश है जो ये भारी मतदान हो रहा है। आप देख रहे हो ये चक चंगरवन चिनोर जो जम्मू में है पोलिंग स्टेशन है। आप देखो कि हमारी औरतें बहनें जो जेंट्स किस लंबी कतार में, इधर 2500 वोट हैं यहाँ पर चक चंगरवन में। जो हम इसके लिए श्रीनगर सीट के लिए 52,000 वोट हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, मगर उसमें से 16 बदकिस्मती से 16,000 ही हैं रजिस्टर इस टाइम जो आज डाल रहे हैं, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ पर खामियां त्रुटियां कहाँ रह गई। आफ्टर एबॉलिशमेंट ऑफ एम फार्म जो ये प्रक्रिया जो हुई थी, हम भारत सरकार का इसको भी धन्यवाद करते हैं कि ये टीडीएस प्रोसेस था ये ख़त्म कर दिया। इसके बाद भी मगर ये कहाँ पर, अब हमने कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की कि जो जिनका एपिक नंबर है अपना आधार लेके, क्योंकि इस टाइम सारे आप देखो कि कतारों में खड़े हैं, इतनी कड़ी धूप में खड़े हैं, अपना वोट डालने के लिए आए मगर उनका नाम ही नहीं यहाँ पर है। अब हम जैसे हम आदरणीय मोदी जी से ये डिमांड भी करते हैं, क्योंकि हमारा कश्मीरी पंडित हमारा बाज़ात कार्य जो परमानेंट रिहेबिलिटेशन हमारी हो, क्योंकि हम 34 साल से ही अपने घरों से बेघर है, रिफ्यूजी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा इस टाइम जो है परमानेंट रिहेबिलिटेशन, हमारी जो जन्मभूमि मरण भूमि पर वापस जाना चाहते हैं। और जो हमारे 2 नुमाइंदे इन्होंने रिज़र्व किए हैं असेंबली के, इसके लिए उसके लिए भी हम भारत सरकार का धन्यवाद, क्योंकि हमारा भी कोई नुमाइंदा जो है आगे हमारी बात करेगा। और जो हमें असेंबली और पार्लियामेंट्री सीट जो हमने यहाँ पर कश्मीर में वोट डाल रहे, हमने मगर सरकार से बहुत बार ये डिमांड की थी हमारा जो म्यूनिसिपल वोट जो है वो जम्मू में ही हो, क्योंकि हम टेम्प्रेरी फेज़ में अभी जी रहे हैं, वो वोट हमारा यहाँ पर ही हो। हम ये सरकार से दोबारा डिमांड कर रहे हैं वो वोट, क्योंकि हम टेम्प्रेरी जब हम वापस जाएंगे वो उधर ले लें। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? रीता भट्ट। तो रीता जी, आज भारी संख्या में जो है फीमेल्स भी घरों से बाहर निकले अपना वोट कास्ट करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा निवेदन गो सरकार से ये है, इतनी संख्या में महिलाएं अपना वोट ये डालने आई है, यहाँ पे इतनी भीड़ है, एक ही पोलिंग बूथ है, यहाँ पे 2 होने चाहिए। कब से लेडीज़ यहाँ पे वेट कर रही है अपना वोट डालने के लिए, इतनी गर्मी है, बीमार है, तो यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करे, या तो हमें वहाँ कुछ रहने के लिए ज़मीन दे दे, कुछ दे दे, और क्या कर सकते हैं हम। हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा सेटल कर दें बस, कि हमारे बच्चे बाहर हैं, हम बाहर जो अब सीनियर सिटीजन पे देखते हैं वो है ही नहीं, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। वो चीज़ है कि कहीं हमें आप लैंड दे दो, कहीं बसाओ हमें बस। जैसे कि वोटिंग जो है श्रीनगर सीट के लिए हो रही है और फिलहाल जो है आप लोग जम्मू में रहते हैं, जो नुमाइंदा चुनकर आएगा क्या आपको लगता है कि वो आपके मसले हल कर पाएगा? वो ऊपर वाले को ही पता है, कुछ नहीं कह सकते हैं उसमें, वो कुछ नहीं। ये आज का थोड़ी हम कब से दे रहे हैं वोट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने आज फर्स्ट टाइम वोट डाला है, इतनी उम्र हो गई, अब बड़े हो गए हम भी। नमस्कार। तो इस बार जो है पहली बार वोट कास्ट कर रही हैं, क्या वजह है? वजह क्या, हमें पहले तो हमने श्रीनगर में कभी वोट डाला ही नहीं है, क्योंकि कभी आया ही नहीं, हमारा नंबर ही, मुझे लगता है हमारा नंबर ही नहीं कभी आया। अगर अब कभी आता भी तो कहते, वहाँ जाते तो वहाँ कहते नहीं यहाँ तो डाला हुआ है वोट, आपको अब आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने कभी डाला है। आई विल कास्ट द फर्स्ट टाइम आई वोट, क्योंकि आज तक मैंने वोट ही नहीं। मैं अपने बेटे से, आज मेरा बेटा भी आया है 60, वो 22 ईयर्स का है, आज वो भी मेरे साथ है। मैंने उसको कहा मैंने आज पहली बार देना है, तूने तो 22 में ही डाला, मैंने आज तक वोट ही नहीं डाला है। बल्कि माता और बेटा जो है एक साथ जो है वोट कास्ट करने आए हैं, बल्कि बदलाव कहीं ना कहीं तो आ रहा है। मैं भी हो सकता है बदलाव आ जाए। अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आ जाए अब बदलाव, क्योंकि अब बहुत हो गया हमारे साथ, बहुत ज़्यादती हो गई हमारे साथ। और आज तक किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया कि इनके साथ क्या हुआ, क्या क्या इन्होंने कष्ट झेले हैं यहाँ पर, कितना हमने सहा है। हाँ, हमारे पास नौकरी वोकरी थी, इस वजह से शायद हम बच पाए, नहीं तो हम बचते नहीं। बच्चे बाहर है तो उनको तो वो थोड़ी आएंगे इधर करने के लिए, तो उनको करो ना कुछ, उधर कुछ बूथ बनाओ, कुछ करो। अब हमारे बच्चे हैं, उन्होंने बोला था फार्म C भरो आप, ठीक है, हमने भर दिया, उसमें सीरियल नंबर उनको भेज दिया, बाकी आपने कहाँ डालना है वोट कुछ नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा जो बच्चे बाहर हैं, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा बाहर ही है, 90% हम बाहर हैं, 10% इधर है। तो अब यही है कि बच्चों का जब भी अगली बार वोटिंग होगी तो उनको कुछ कर लो कि वो भी अपना
वो भी अपना डाल सके वोट, कि उनको भी एक एक्साइटमेंट है कि नहीं हम भी डालेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, बाकी हमको फुटबॉल बनाया उधर कभी इधर, बस। थैंक यू। काफ़ी संख्या में जो है इस बार कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं अपने घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नाराज़गी भी जो है साफ झलक रही है। एक तरफ से नाराज़गी ये है कि काफ़ी संख्या में जो है वोटर्स को एनरोल नहीं किया गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो दूसरी तरफ से ये नाराज़गी भी है कि श्रीनगर का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जम्मू में बैठकर चुन रहे हैं, क्या वो उनकी डेवलपमेंट कर पाएगा, क्या वो उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करा पाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो तक जो है उन्हें नहीं पता है, और जो वादे जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं वो भी जो है उन तक नहीं पहुँचे हैं, और ना ही किसी रिप्रेजेंटेटिव ने जो है उनसे मुलाकात की है। कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन एक बदलाव जो है वो भी नज़र आ रहा है। काफ़ी संख्या में जो है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं घर से बाहर निकले हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, अपने राइट को समझते हुए, अपने वोट को कास्ट करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।